दोस्तों अक्सर मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में केवल लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के पीछे पड़े होते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अभी तक मार्केट के रनअप पे पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है और लोगों को लगता है कि इन्हें अभी हम बाय कर देंगे तो इस रैली में इनका नंबर कभी न कभी तो लगेगा। ये एक स्ट्रेटेजी है जो काम कर सकती है। स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पर अनेक प्रकार की स्ट्रेटेजियाँ काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी जो हमेशा काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रूव हुई है वो है मोमेंटम स्टॉक्स की। जब भी कोई स्टॉक में अच्छा रनअप चालू है, जो भागता हुआ घोड़ा है, उस पर अगर कोई निवेशक एक स्विंग पकड़कर अपने निवेश पर राइट करता है तो वहाँ पर भी अच्छे पैसे बनते हुए देखे हैं। इसी थीम को पकड़ते हुए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगा 3 ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं इस समय भागता हुआ घोड़े वाले कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो अपने थीम के साथ शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो देखिए, पहली कंपनी दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 2,10,108 करोड़ का। इसका बीएसई स्क्रिप्ट कोड है 540180, एनएसई सिंबल है वीबीएल। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप चाहे तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पर लगा सकते हैं। 647 रुपीज़ का प्राइस है। 76% से ज़्यादा के रिटर्न मात्र एक वर्ष में इस कंपनी के स्टॉक में अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। यहाँ तक 6 महीनों के अगर रिटर्न की बात करें तो वो भी तकरीबन 17% के आसपास के रहे हैं। ये कंपनी दोस्तों 1990 की और पेप्सिको के साथ एसोसिएटेड है। बेवरेज इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। यहाँ पर इनके पास पेप्सिको की दुनिया भर में फ्रेंचाइजीज भी हैं। तो पेप्सिको के एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी का दर्जा वरुण बेवरेजेस के पास है। यहाँ तक अगर आपने पेप्सी की बोतल पे देखा होगा, पीछे वरुण बेवरेजेस का भी आपको नाम वहाँ पर देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर अगर आरओसी आरओई की बात करें तो दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। डेट टू इक्विटी रेशो 1 के अंदर है। कर्जा जरूर है लेकिन मैनेजेबल लेवल्स पर इस कंपनी में दिख रहा है। स्टॉक के चार्ट की बात करें तो आप देख पा रहे हो, कभी भी पिछले 52 हफ्तों में कंपनी के स्टॉक ने अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को ब्रीच नहीं किया है, जो ये दर्शाता है या जो इसे इस स्टेटस को दिलाने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है कि इस कंपनी का स्टॉक कहीं ना कहीं मोमेंटम में बना हुआ है। क्योंकि 200 दिन मूविंग एवरेज की लाइन एक आपको लक्ष्मण रेखा के तौर पर देखनी चाहिए। इसके नीचे अगर रीच हो जाता है तो ऑफकोर्स अगर आप मोमेंटम खेल रहे तो स्टॉप लॉस के साथ ही खेलना चाहिए। वहां पर मोमेंटम वाले जैसे लोग होते हैं उन्हें जरूर एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के की स्टेटिस्टिक्स की तो आप देख पा रहे हो 7,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स कंपनी ने जून के क्वार्टर में रिपोर्ट की थी। तकरीबन डबल है, पूरी तरीके से डबल नहीं है। 8,600 होती है डबल होती, 4,300 से 7,200 के आसपास का नंबर आप देख पा रहे हो। ये करोड्स में मैं रेफर कर रहा हूँ। और 1,262 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया था जून 2024 वाले क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में मात्र 550 करोड़ के भी कम का था। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक ईयरली नंबर्स आप देखिए, हर वर्ष कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल ट्रेंड पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 1,550 से 2,100 करोड़ तक पहुँच चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट। और ये जाहिर सी बात है, जिस हिसाब की कंजम्पशन बढ़ रही है उसमें ऐसी कंपनियां बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉफिट मार्जिन अपने लॉक करते हुए दिखी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के नंबर में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर में कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 62.67% की हिस्सेदारी है, एफआईएस के पास 25.32%, डीआईएस के पास 4.54%, पब्लिक के पास 7.46%। तो आप जरूर ध्यान रखिए, रिसेंटली देखा गया कि पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई देखिए, तो यहाँ पर बहुत लोगों का ध्यान ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन मेरा काम है आपके साथ केवल और केवल कंपनी के स्टॉक को इंट्रोड्यूस करना। मैं वैसे भी किसी प्रकार के बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन अगला स्टॉक है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उस इंटरेस्टिंग स्टॉक पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि लोग आज के डेट में सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। आजकल अलग अलग एसेट क्लासेस को एक्सप्लोर करना एक आम सी रिक्वायरमेंट बन चुकी है, और वो होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज़्यादा है। और इसी चीज़ को देखते हुए ना मेरे पास आपके लिए एक काफ़ी स्पेशल ऑफर भी है, और ये ऑफर है इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच से, जो दे रहे हैं 1% कैशबैक ऑन एवरी परचेज फॉर 30 डेज। अब मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि कॉइन स्विच एक ऐसा FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ने अपना भरोसा जताया है। या हर यूजर के लिए स्पेसिफिक पिन और 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है, जो आपके अकाउंट को एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है। इसके अलावा SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट्स लेयर और TLS, जिसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। अगर आप IT फील्ड से हो तो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, ताकि आपका जो डेटा और ट्रांजेक्शन है पूरी तरीके से
सिक्योर है। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, खास करके तब जब आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हो और इसी ट्रांसपेरेंसी के बने रहने के लिए कॉइन स्विच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, जो कि आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉइन स्विच पर सभी यूजर्स की रिडम्पशन को कवर करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी कि PORP मेंटेन किया जाता है। आप सब 31 मार्च 2024 तक के लेटेस्ट फिगर्स देख सकते हैं। टोटल कस्टमर होल्डिंग क्रिप्टो प्लस INR को मिलाकर देखें तो यहाँ पर 2774 करोड़ का नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर होल्डिंग की बात करें, अगेन क्रिप्टो प्लस INR को मिला के तो 3497 करोड़ का आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी 1:1 से ज़्यादा का रेशियो मेंटेन करते हैं यहाँ, यानी कि कॉइन स्विच की टोटल होल्डिंग्स कस्टमर होल्डिंग्स से भी ज़्यादा है, जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टोस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉइन स्विच ऐप ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। आज ही कॉइन स्विच को ट्राई करके देखें कैसे ये प्लेटफॉर्म आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके सहायता के लिए लिंक दे दी है, ज़रूर से चेकआउट करें और उसी लिंक के माध्यम से आप कॉइन स्विच को ज़रूर एक्सप्लोर करें। बढ़ते हैं दूसरे मोमेंटम कंपनी की तरफ। इसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जिसका BC स्क्रिप्ट कोड है 500790 NSE सिंबल है नेस्ले इंडिया। बहुत ही बड़ी कंपनी दोस्तों, 2,60,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप आपको देखने के लिए मिलेगा। करंट प्राइस जो है वो 2698 का है, मतलब 2700 भी कम आ चुका है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वही कहीं ना कहीं इसका 52 वीक हाई भी है, उसी के आसपास है मतलब। और 2226 का 52 वीक लो है, तो काफ़ी नैरो रेंज में काम होता है इस कंपनी के स्टॉक में। FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है। आपके घर में कॉफ़ी होगी या तो आपके घर में जो बच्चे मैगी खाते हैं वो भी नेस्ले ही उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। 80.3 का स्टॉक का PE, FMCG के अंदर आपको PE थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए ज़रूर मिलता है। 34.60 की बुक वैल्यू, आधे % के आसपास का डिविडेंड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पर इस कंपनी के स्टॉक से। ROC ROE ट्रिपल डिजिट आपको बहुत ही रेयर केसेस में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर फेस वैल्यू ₹1 की है। डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर हम कह सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है। एक वर्ष में 20% के रिटर्न, FMCG के बेंचमार्क 8% या 10% के हिसाब से बहुत ही अच्छा नंबर है। और 6 महीनों में 4% का रनअप दिखा है, मतलब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट तो ये आपको 6 महीने में निकाल कर दे ही देता है। और सेफ्टी और जो कुशन है इन स्टॉक्स में बहुत अच्छा होता है जब भी मार्केट यहाँ पर किसी भी एक चैलेंज वाले मोड में जाती दिखती है। तो यहाँ तक अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक काफ़ी बार आपको 200 दिन मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे जाते हुए दिखा है। लेकिन अब रिसेंटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जून 2023 से, तो एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन है। एक टेम्प्रेरी डिप जरूर आया था, लेकिन हम सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा इवेंट था उस टाइम पे। उस इवेंट पे यहाँ पर वी शेप की रिकवरी लेते हुए कंपनी के स्टॉक में ये एक टेम्प्रेरी मूवमेंट आई है। अगर ये सस्टेन करती है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में और भी अच्छे बड़े लेवल्स देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। उसी के साथ एक और भी मेरा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये पब्लिक की होल्डिंग है वो रिड्यूस हुई है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर अगर आप DIS की होल्डिंग देख रहे हो तो 9% थी, अभी 9.17% हो चुकी है। तो इससे भी दिख रहा है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है यानी कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना हिस्सा बढ़ाते हुए दिखे हैं। बाकी ऐसी कंपनी दोस्तों विच नीड्स लिमिटेड और मिनिमम इंट्रोडक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज ऑन माय रडार। तो इसमें भी आपको मोमेंटम बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इनके अगर आप नंबर्स देख लो या तो आप इनके जो कैश फ्लोज देख लो, सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जिस हिसाब के बजट में भी हमने देखे डिस्कशंस और जो भी न्यूज़ फ्लो हुए हैं पिछले एक वर्ष में, वहाँ पर डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में बहुत ही तगड़ा यहाँ पर फोकस देखा है गवर्नमेंट के माध्यम से, और इस कंपनी के स्टॉक में आपको उसका प्राइस का रिफ्लेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी का जो रिटर्न है स्टॉक का वो एक वर्ष का 130% का रहा है। 2,93,472 करोड़ की कंपनी दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है। उस पर 100% ज़्यादा का रिटर्न बहुत बड़ा रहता है। और यहाँ पर 6 महीनों का रिटर्न 33.4% का रहा है। कंपनी के स्टॉक की अगर चाल की बात करें दोस्तों, कुछ कहने के लिए नहीं है, यहाँ पर बहुत ही तगड़ी चाल बनी हुई है। और इस तगड़ी चाल के साथ कंपनी का स्टॉक थोड़ी कितनी हल्की करेक्शन दिखाते हुए नीचे आया है, और इसी वजह से मैंने इसे अपने रडार पे लिया है। हाँ, लेकिन अगर ये 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को तोड़ देता है दोस्तों, थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। फिर इसे मोमेंटम वाली कैटेगरी से हम एटलीस्ट बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस की तरह अगर एक्ट करेगा तो आपको कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो जरूर चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो डेट फ्री कंपनी और बाकी कंपनियों के मुकाबले कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अगर पी देख रहे हो तो बिल्कुल भी महंगा मुझे नहीं दिख रहा है मेरे लेंस के हिसाब से। और 5 साल का भी पी यहाँ पर 13.5 का है, तो ये भी बिल्कुल महंगा हम नहीं कहेंगे। आप कंपैरिजन देख सकते हो बाकी कंपनियों के साथ भी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको
कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, हर कंपनी में सेम चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। जिस कंपनी में जो की हाईलाइट है आपके टाइम को इंटरेस्ट देते हुए, आपके टाइम को रेस्पेक्ट देते हुए, वही दिखा रहा हूँ जो चीज़ें मैटर करती है एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर। जिस लेंस से आपको किस कंपनी का स्टॉक देखना चाहिए वही चीज़ें सिर्फ मैं कवर करता हूँ। अगर मैंने एक कंपनी में रिपोर्ट्स कवर किए हैं उनके क्वार्टरली या तो ईयरली, तो ज़रूर मैं दूसरी कंपनी में वही चीज़ कवर कर दूँगा। जो हाईलाइट वाली चीज़ें होती है उसे कवर करना ज़रूरी होता है कि आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ें अभी भी जनता मिस कर रही है, जो उस पर आपको टॉप ऑफ द लिस्ट रहना चाहिए। और इसी का ही तो फ़ायदा मिलता है ना हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने संडे में भी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो कर ले। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, मैं केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूँ, इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करता हूँ, ऐसे हाइलाइट्स एक्सचेंज करने का प्रयास करता हूँ जो आपसे कभी भी मिस हुआ है तो अभी दोबारा आपके रडार पे भी आ जाए। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो लाइक करके सिग्नल दीजिए। किसी भी निवेश का फैसला केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका एक कीमती समय जो आपने इस वीडियो को दिया है उससे आपको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखे। हम जल्द मिलेंगे दोबारा किसी और कंपनी के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का और वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखेगा।